मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारुणम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है कागुरमार के सत्संग प्रोग्राम में। तो आज से हम लोग ये ABCD भक्ति का, क्योंकि बार बार हमको बेसिक्स पे जाना पड़ता है। कृष्ण प्रेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। हरि बोल। कोई बच्चों को बाहर थोड़ा सा इंगेज कीजिए। तो कृष्ण प्रेम काफ़ी दूर की बात है, भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना। तो उसके लिए आसान तरीका हमारे आचार्यों ने दिया है, ABCD करना है हमको, ABCD सीखना है। ए मतलब एसोसिएशन, संघ, सत्संग जिसे हम कहते हैं। B मतलब बुक्स, शास्त्र का पठन करना। C मतलब चैंटिंग, जप करना, भगवान के नाम को जप करना है। D मतलब डाइट, प्रसाद, भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाना। तो आज हम शुरुआत करते हैं A से, क्योंकि लास्ट वीक हम लोगों ने लास्ट वीक GOSD का कोर्स किया था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का कोर्स किया था। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के बाद का ये सेशंस है। तो सत्संग होता क्या है, संग मतलब क्या है, डिटेल में आज हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। भगवद गीता में कृष्ण एक बहुत सुंदर सा ये श्लोक कहते हैं, इंद्रियाणि परम्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराभूति यो बुद्धे परस्तस्तु सः। जैसे हमारे शरीर में ये स्थूल शरीर है, मांस हड्डियों का बना हुआ स्थूल शरीर है। तो जड़ शरीर से कहते हैं, जड़। तो जड़ से ऊपर क्या है, इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। और 5 इंद्रियों के ऊपर कौन है, मन है। और मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर भी कुछ है, वो है आत्मा, जो कि सबसे ऊंचा है, उसका स्थान सबसे ऊपर है। तो इस भौतिक जगत में हम लोग जो सुख के पीछे लगे हुए हैं, वो इंद्रियों के स्तर पे है, या फिर मन के स्तर पर है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि के स्तर पर हम लोग भोग कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। आत्मा को तो छू भी नहीं रहे हम लोग। बहुत सारे लोग भक्ति से जुड़ जाते हैं, उनको कीर्तन अच्छा लगता है, अलग अलग ट्यून्स। भक्त लोग हरे कृष्णा कीर्तन का भी अंताक्षरी खेलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो हम लोग कीर्तन के प्रति रुचि है, वो मन के स्तर पर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, मेरे मन को अच्छा लगता है। क्या वो सच में आत्मा को छू रहा है वो कीर्तन, ये भगवान जाने। तो इस तरह से मन, बुद्धि, इसके ऊपर जो है आत्मा है। तो एक इम्पोर्टेंट, तो आत्मा के स्तर पर संग जो है अलग ही होता है। सत्संग से क्या होता है, आत्मा को खाद मिलता है, उसको फूड मिलता है, फूड फॉर सोल जिसे हम कहते हैं। तो एसोसिएशन सत्संग ABCD में अगर A ठीक से हो जाए, भक्तों के संग में आना अगर जारी रहे हमारा, तो B, C, D तीनों आराम से हो जाती है, राइट। क्योंकि संग में आने से फिर किताबें पढ़ने की इच्छा होती है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती है, जप करने की इच्छा होती है। प्रसाद क्या है, प्रसाद खाने की तो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। सत्संग प्रोग्राम का मेन हाईलाइट तो प्रसाद होता है।
तो लेकिन ठीक है, प्रसाद भी खाने से जो है शुद्धिकरण होती है, राइट। आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है, जो मैल चढ़ा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए ये चारों चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ए, एसोसिएशन, सत्संग। ये अगर जारी है किसी न किसी तरह से, तो भक्ति जो है हमारी चलती रहेगी। ए छूट गया, बी, सी, डी तीनों भी छूट जाएंगी। समय की बात है बस। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? संग। कैसे लोगों के साथ हम लोग संग करते हैं। तो आज हम ये 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि संग क्या होता है। एक बार श्री प्रभुपाद सत्संग के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, सत्संग मतलब क्या होता है, राइट। तो कुछ लोग, शिष्य लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद के आमने सामने घूमना, उनका संग करना होता है, राइट। प्रभुपाद जिधर भी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाना। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये संग नहीं है। प्रभुपाद ने फिर उदाहरण दिया कि ये मच्छर भी मेरा संग कर रहा है। उनके शरीर के ऊपर एक मच्छर बैठा था, तो मच्छर भी उनका संग ले रहा था, लेकिन क्या कर रहा था? खून चूस रहा था। तो ऐसा संग नहीं होता है। संग का मतलब क्या है, संग क्या होता है, हम लोग देखेंगे। और ये क्यों करना चाहिए, सत्संग इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमको जब समझ में आएगा तो हम संग के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, सत्संग के प्रति। और कैसे करना है सबसे इम्पोर्टेंट, तो भी देखेंगे हम लोग। तो संग क्या होता है? हम लोग आध्यात्मिक संगति के बारे में चर्चा करें, स्पिरिचुअल एसोसिएशन के बारे में चर्चा करें। उन लोगों के साथ गहरा संबंध जो समान विचारधारा वाले हैं, जो एक जैसे विचार करते हैं, जिनके समान लक्ष्य है, सेम गोल है उनके, ऐसे लोगों के साथ संग करना। तो उदाहरण के रूप में जो दारू पीने वाला आदमी है, वो दारू पीने वाले लोगों के साथ संग करता है, तो उसका भी कैपेसिटी बढ़ता रहता है, राइट। उनके संग में रहता है तो फिर तो उसकी प्रगति हो जाती है। किसी बिजनेसमैन को प्रगति करनी है तो दूसरे बिजनेसमैन के साथ संग करना पड़ता है, तो उसको बिजनेस में ग्रोथ होता है। किसी को म्यूज़िक सीखना है तो दूसरे म्यूजिशियन के साथ हमको संग करना पड़ता है, तो उससे हमको भी म्यूज़िक के बारे में जानकारी बढ़ती रहती है, राइट। तो उसी तरह से भक्ति में उन्नति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए भी ऐसे लोगों का संग करना है जो भक्ति में रुचि रखते हैं, जिनकी इच्छा होती है भक्ति करने की। ऐसे लोगों के साथ संग करने से ही भक्ति में हमारी प्रगति हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो संग में आके करते क्या है? भगवद गीता में कृष्ण कहते, बहुत सुंदर श्लोक है, मद चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्तों के संग में आके क्या करना है? पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना है। भक्तों के संग में आकर भक्ति के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या दिया है? साथ में आकर सेवा करना है। भक्तों के संग में रहकर हमको सेवा करना है, सर्विंग टुगेदर। और एक दूसरे को एंकरेज करना है, प्रोत्साहन देना है भक्ति में उन्नति करने के लिए। कोई भक्त अगर प्रगति कर रहा है तो उसका टांग नीचे नहीं खींचना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना, उनसे प्रेरणा लेना है, राइट। और भक्तों के संग में आकर भगवान के बारे में चर्चा करना है। तो ऐसा करने से क्या मिलता है? इस श्लोक में क्या बताया? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति मतलब तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। रमन्ति च, आनंद भी मिलता है, राइट। ये आनंद और ये संतुष्टि कौन से स्तर पे है? आत्मा के स्तर पे है, मन और बुद्धि इंद्रियों के स्तर पे नहीं है। भगवान के बारे में चर्चा, जैसे परीक्षित महाराज की कहानी आती है। जानते हैं परीक्षित महाराज के बारे में आप लोग, जिन्होंने 7 दिन तक भागवतम सुना था, सुखदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला था?
क्योंकि उनको इतना प्यास लगा था, उनको प्यास कंट्रोल नहीं हुआ और किसी ऋषि के गले में उन्होंने सांप डाल दिया था और ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया कि आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। अभी परीक्षित महाराज जो अपने प्यास के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, बाद में 7 दिन तक भागवतम सुने। कैसे सुने? 7 दिन तक न पानी पिया, 7 दिन तक न कुछ खाया, 7 दिन में एक बार भी झपकी नहीं दी, सोए नहीं। तो उनको आनंद, संतुष्टि और आनंद कहाँ से मिल रही थी? कृष्ण कथा में, कृष्ण कीर्तन में उनको संतुष्टि मिल रही। तो वही जो है उनको नरिश कर रहा था, उनको शक्ति दे रही थी। जो प्यास पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से जिनको श्राप मिला, वो बाद में 7 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं। तो विचार करने वाली बात है ये, राइट? तो ये है सत्संग में आकर भक्ति करने का प्रभाव। एक बार श्रील प्रभुपाद, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है। जन्माष्टमी का दिन था, प्रभुपाद जन्माष्टमी मना रहे थे सब भक्तों के, शिष्यों के साथ। तो सभी बैठे थे, प्रभुपाद कृष्ण बुक में से पढ़ रहे थे, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। फिर रात के 9 बज गए, कृष्ण कथा चल ही रहा था। सब लोग विचार करते कब खत्म हो जाएगा, दिन भर चल ही रहा था। तो प्रभुपाद तो कंटिन्यू किए जा रहे थे, 12 बज के चल ही रहा है उसका कथा। तो प्रभुपाद को तुष्टि और रमंती हो रहा था, उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, हैप्पीनेस मिल रहा था अंदर से, क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो शायद हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है। 1 घंटे के बाद बोलेंगे प्रभु जी अभी बहुत हो गया, थोड़ा उतर जाओ। राइट? कभी कभी हमारे साउंड सिस्टम के डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, 1 घंटा होने के बाद प्रभु जी बहुत हो गया, वॉल्यूम कम कर देते हैं। तो इंडिकेशन है कि अभी बंद करो, प्रवचन बहुत हो गया। क्योंकि हमारा कंडीशन नहीं है ऐसा। हमको कई और अन्य चीज़ों में रुचि है, भगवान की भक्ति में, उनकी कथा में रुचि नहीं है। लेकिन करते रहेंगे तो एक दिन शायद रुचि मिल जाए। तो भक्तों के संग में आकर हमको क्या करना है? संग में आके सेवा करना है, संग में आके प्रवचन सुनना है, सत्संग अटेंड करना है, संग में आकर हरि कीर्तन, हरि कथा करनी है और एक दूसरे को प्रोत्साहन भी देना है, इंस्पायर करना है, एंकरेज करना है, ताकि दूसरे लोग भी भक्ति में उन्नति कर सकें। तो सही आश्रय लेना बहुत जरूरी है। अब ये आश्रय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ण और आश्रम सिस्टम होती है। वर्ण, 4 वर्ण कोई जानता है? 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 8 डिविजन्स कृष्ण ने क्यों बनाई? SC, ST, BC, ये क्या सिस्टम बनाने के लिए बनाया? ये तो हमने बनाया है। कृष्ण इसलिए बनाया कि वर्ण जो है भौतिक जगत में हमको कैसे जीना है उसके लिए वर्ण है, आध्यात्मिकता कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए आश्रम दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलग अलग वर्ण, अलग अलग कार्य होते हैं। ब्राह्मण बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शास्त्र का पठन करता है, दूसरों को सिखाता है, पढ़ाता है। क्षत्रिय जो है रूल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, राज्य चलाता है, दूसरों की रक्षा करता है। वैश्य क्या करता है? बिजनेस, वाणिज्य करता है, कौ प्रोटेक्शन, गायों की रक्षा करता है। तो उसका कार्य ये है। और शूद्र का कार्य क्या है? बाकी 3 वर्णों का सेवा करना। आश्रय, आश्रम मतलब आश्रय, किसका आश्रय लेना है? भगवान का। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में रह के भगवान का आश्रय कैसे लेना है। गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान का कैसे आश्रय लेना है। तो आश्रम शब्द इंपॉर्टेंट है। आश्रम में क्या होता है? भगवान का आश्रय लिया जाता है, भगवान की भक्ति का आश्रय लिया जाता है। राइट? तो सही आश्रय मतलब क्या है? हमारे मन को ध्यान केंद्रित करना। राइट? जैसे
मन जो है भटकता है, हमेशा भटकता है, तो उसको एकाग्र करके एक चीज़ पर लाना। अभी मैं जप कर रहा हूँ तो जप में मन लगना चाहिए, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ तो सेवा में मन लगना चाहिए, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई में मन लगना चाहिए, राइट। तो एकाग्र से जो है हमको आश्रय लेना होता है, मन को भगवान के चरणों में केंद्र करना होता है। हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर हमको केंद्र करना पड़ता है, राइट। इन चीज़ों का हमको आश्रय लेना है। कार्यों के प्रति हमारा समर्पण, जैसे सेवा हम करते हैं, राइट, तो सेवा में भी सेवा चालू काम नहीं करना चाहिए, राइट। तो सेवा में भी मन लगाना होता है, ध्यानपूर्वक समर्पण की भावना से हमको सेवा करनी होती है। तो संग में आकर ये सब चीज़ें हमको करनी है। हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है? हमारे ज्ञान का स्रोत आज के ज़माने में क्या है? गूगल। गूगल में हम लोग सर्च करते हैं कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इवन शास्त्र के बारे में आजकल हम गूगल में ही ये करते हैं। लेकिन हम लोग को ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? गुरु से। जो गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त आते हैं, गुरु शिक्षा गुरु भी हो सकता है, दीक्षा गुरु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उनका आश्रय लेना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। बहुत सारे लोग गलत चीज़ देख लेते हैं गूगल में अपने भक्ति के बारे में भी, और फिर वो विचलित हो जाते हैं, भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमारी प्रेरणा का स्रोत क्या है? हमारी प्रेरणा का स्रोत भक्त होना चाहिए। जो सिंसियर भक्त है उनका हमको शरण लेनी चाहिए। तो मनोरंजन के लिए हमारा स्थान क्या है? अभी भौतिक जगत में मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, भक्तों के लिए काफ़ी सीमित है जो, राइट। भक्तों के लिए मनोरंजन क्या है, बता सकते हैं कोई? ड्रामा, यात्रा, एक्चुअली देखा जाएगा तो ये सब मनोरंजन नहीं, ये सब भक्ति के जो मनोरंजन मतलब जो मन को रंजन देता है, मन के लेवल पर जो हमको रुचि और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि देता है, राइट। लेकिन आप लोगों ने जैसे बताया है, भक्त लोगों के लिए तो यही है, कभी गोविंदास में जाके कुछ खा लिया, राइट, एंटरटेनमेंट, या फिर हमारे मंदिर में साल में एक बार ब्रह्मोत्सव होता है, तो उस दिन बच्चों के कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, राइट। तो सही आश्रय लेना जरूरी है। मनोरंजन के लिए हमारा मन इधर उधर भटक सकता है, राइट। मूवी देखने की इच्छा होती है, सीरियल देखने की इच्छा होती है, अलग अलग चीज़ें। आजकल तो हाथ में मोबाइल है, तो अनलिमिटेड ऑफ फैसिलिटीज़ है आज के ज़माने में। तो मनोरंजन के लिए हम लोग कहाँ पे खोज कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो भक्तों के संग में रह के करेंगे तो सेफ है, तो उसलिए सत्संग इम्पोर्टेंट है। ये सारे चीज़ जो है भक्तों के संग में जो है अच्छे से हो सकती है। अकेले करने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। आप में से कितने लोगों को लगता है आप जब यहाँ से अपने गांव में जाते हैं तो वहाँ पे जब ठीक से नहीं होता है? हाथ ऊपर कीजिए। भक्तों के संग से ज़रा दूर जाते हैं इधर उधर तो जब होता ही नहीं है ठीक से। मैं भी घर जाता हूँ तो ठीक से नहीं होता है मेरा भी, वातावरण बदल जाता है पूरा, राइट। तो इसलिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो आत्म साक्षात्कार के पथ में दिलचस्पी या ऐसे लोगों का एक साथ आना जो ईमानदारी से भक्ति की आकांक्षा रखते हैं, राइट, इसे संग कहते हैं। जैसे मुंबई में यूथ के लिए हमारे बेसिस है, बेसिस जहाँ पे यूथ रह सकते हैं, साथ में भक्ति कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं 2004 में यहाँ पर आया था मुंबई में पहली बार, तो यहीं पे पवई में रहता था मैं, 1.5-2 साल तो मैं यहीं पे था पवई में, वहाँ पे एक बेस में रहता था। तो जैसे मुंबई से आया, हैदराबाद से मैं आया तो 10 माला कुछ करता था मैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की मैं बेस में रह सकता हूँ क्या? तो उस समय पे गौरांग प्रभु थे वहाँ के इंचार्ज, तो उन्होंने बोला ठीक है आ सकते हो, लेकिन 16 माला करना पड़ेगा।
बोला ठीक है करूँगा। तो जैसे बेस में एंट्री मारी तो 16 माला चालू हो गया, क्योंकि वहाँ का रूल था वो। तो संघ में आते ही जहाँ पे सब लोग कर रहे 16 माला, तो उनको देख के मुझे भी स्फूर्ति मिल गई, तो मैंने भी चालू किया। तो उनके साथ रह रह के सेवाएं भी चालू हो गई। टॉयलेट क्लीनिंग करते थे हम लोग सेवा में। और कभी ज़िंदगी में घर में आटा कभी गूंदा नहीं है, आटा गूंदते हैं ना, तो कभी किया नहीं था। तो बेस में वो भी करना पड़ता था, तरकारी काट सब्जी काटना पड़ता था। तो अलग अलग सेवाएं करते थे हम लोग बेस में। और भगवान को सुलाना, भगवान का अभिषेक करना, तो इतने वैरायटी की सेवा थे वहाँ पे। सत्संग प्रोग्राम का मैनेजमेंट करना। तो वहाँ पे ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग वही करते थे, तो एक दूसरे को देखकर जो है हमको प्रेरणा मिलती थी। तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए जो भक्ति में रुचि रखते हैं, भक्ति में इच्छा रखते हैं, राइट। तो तभी जो है भक्ति संभव है। अकेले अपने बल पे भक्ति करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है, काफ़ी कठिन है, राइट। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ यूनिटी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इंग्लिश में कहावत है। साथ में रहेंगे तो शक्ति मिलती है, अलग अलग हो जाएंगे तो कठिन हो जाती है। तो भक्ति भी ऐसा ही है। तो उसके संग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस संग क्यों करना है और भी डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो हमारी वर्तमान स्थिति ऐसी है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? जो जिनको भक्ति में कोई रुचि नहीं है। बहुत सारे लोग, आप यहाँ पे ऑफिस जाते होंगे, तो ऑफिस में ऐसे लोगों का संग करना पड़ता होगा जो जिनको भक्ति का कुछ पता ही नहीं है, भक्ति में इंटरेस्ट भी नहीं है उनको। तो मैक्सिमम समय हम उनके साथ बिताते हैं, राइट। तो वहाँ का जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो है हमको इफेक्ट करता है, राइट, हमको असर करता है। और जनरली ऑफिस में बाहर लोग किस विषय में बात करते हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। आजकल पॉलिटिक्स तो नंबर 1 टॉपिक है वो, राइट। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मूवीज़, कौन से पिक्चर में कितना पैसा कमाया है आजकल यही चल रहा है, राइट। क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स में तो क्रिकेट मैच सबसे नंबर 1 है इंडिया में। तो ये सारे वॉयलेंस, पॉलिटिक्स, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। तो इतना हमारे अंदर कचरा गया है क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग ऐसे स्थान पे बिता रहे हैं, तो उसके लिए कठिन हो जाता है, राइट। तो हमारी चेतना जो है कंटैमिनेट होती है, अशुद्ध हो जाता है, माइंड कंटैमिनेट हो जाता है, कचरा भर जाता है। तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो ऐसे में भक्ति कैसे करें? तो भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक ये हमारी यात्रा है। अभी हमारे मन में जो है भौतिक विचार है, चेतना खराब है, तो उसको आध्यात्मिक स्तर पे लेकर आना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। दूसरा, कुंठ से वैकुंठ तक ये हमारी यात्रा है। कुंठ का मतलब क्या होता है? दुख, स्ट्रेस, चिंता, टेंशन, इसको कुंठ कहते हैं। वैकुंठ मतलब जहाँ पर टेंशन नहीं है, बिल्कुल जीरो टेंशन। इस भौतिक जगत में कितने वैरायटी के टेंशन है, राइट। डिवोटीज को भी टेंशन होता है। थोड़ा अगर सत्संग प्रोग्राम में लेट हो गए, अंदर कीर्तन करते, अरे बाहर जाने प्रसाद मिलेगा कि नहीं कहीं खत्म ना हो जाए, तो ये भी चिंता ही है। तो डिवोटी हो, नॉन डिवोटी हो, सबको कुछ ना कुछ टेंशन है इस भौतिक जगत में, राइट। जॉब छूटने का टेंशन होता है, राइट। हेल्थ खराब होने का टेंशन रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का टेंशन होता है, रिश्तों के लेकर हमको टेंशन होता है। सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है आजकल रिलेशनशिप्स, रिश्ते खराब हो जाती है, राइट। तो हमारी यात्रा में हमको क्या करना है? कुंठ से वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है।
तो ये स्तर पे हमको जाना है, ये हमारी यात्रा है। तो बंधन और पीड़ा से मुक्ति तक अभी हम लोग बंधे हुए इस भौतिक जगत में। बंधन किस लिए है? आसक्तियों की वजह से है, अटैचमेंट्स की वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। तो उससे छुटकारा पाकर मुक्ति की तरफ जाना हमारी यात्रा है। तो ये हमारा प्रवास है, हमारी प्रवास है। हृदय की ईर्ष्या से लेकर कृष्ण के शुद्ध प्रेम तक। हृदय में इतना ईर्ष्या, एनवी भरा हुआ है। कोई यहाँ पर है जिसके मन में ईर्ष्या की भावना नहीं? कोई ऐसा है व्यक्ति यहाँ पर? उसके चरण को धोकर मैं अपने सर पे डालना चाहूँगा। कोई है? थैंक यू। कोई उठाए नहीं, आप लोग ऑनेस्ट है। तो ईर्ष्या नंबर 1, मतलब ये जाता ही नहीं है। अरे ईर्ष्या कैसे व्यक्ति के साथ होती है? जो सेम कैटेगरी का होता है ना, उसके बीच में ज़्यादा ईर्ष्या होती है। घर में 2 बहू है ना, 2 बहू के बीच में ईर्ष्या क्यों होती है? दोनों बहू है इसलिए। और 2 गाने वाले हैं तो उनके बीच में ईर्ष्या होती है, क्योंकि अरे वो मेरे से अच्छा गा रहा है। गायक और तबला वादक के बीच में कभी ईर्ष्या नहीं होती है। दोनों अलग अलग कैटेगरी के, सेम कैटेगरी के जो होते हैं ना, उनके बीच में होता है ये प्रॉब्लम, ईर्ष्या का प्रॉब्लम। राइट। तो किसी व्यक्ति के प्रति हमारी ईर्ष्या की भावना जब होती है, उसका मतलब क्या है? कृष्ण के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। राइट। तो अभी हमारे मन में अनर्थाएं हैं। सबसे पावरफुल तो ये एनवी है, क्योंकि ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, तो इसको जाने में बहुत समय लगता है। काम, क्रोध, लोभ से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन अहंकार, ईर्ष्या से मुक्ति मिलना बहुत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमारी यात्रा में हमको यही करना है, इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है। राइट। जैसे शास्त्र में कहते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। राइट। असत, अंधकार से ज्ञान की ओर हमको जाना है, तमस से ज्योति की ओर जाना है, और मृत्यु से अमृत मतलब मोक्ष की तरफ जाना है। तो हमारी यात्रा में हमको इतना, ये कठिन यात्रा है। राइट। लेकिन शुरुआत करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट। सो हमारा गंतव्य, काफ़ी शुद्ध हिंदी है ये, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, गोल। राइट। सो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, अपने जीवन का गंतव्य, डेस्टिनेशन है। राइट। कृष्ण के चरण को, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। राइट। आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल और भगवत धाम, भगवान के धाम में जाना, वैकुंठ में जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, नहीं तो इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे। राइट। तो इस भौतिक जगत में हम लोग क्यों रह जाते हैं भक्ति में आने के बाद भी? क्योंकि होता है, अगर आपको यहाँ से पुणे जाना है, आप में से कितने लोग ट्रेन में पुणे गए? ओके। तो पुणे में जब यहाँ से चढ़ेंगे, थाने से आप लोगों ने ट्रेन पकड़ा, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या आता है? कल्याण। कल्याण। कल्याण में जनरली कोई उतरता नहीं है, तो आपको पहुँचना कहाँ है? पुणे पहुँचना है। लेकिन उसके बाद क्या आता है? लोनावाला। वाह, लोनावाला एकदम हिल स्टेशन है, रिजॉर्ट्स है वहाँ पे, कितना अच्छा है वहाँ पे। तो मन करता है कि अरे पुणे जाने से पहले जरा इधर घूम लेता हूँ। तो आप ट्रेन से उतर गए और वहीं पे घूमने लगे। राइट। तो पहुँचना तो था पुणे, लेकिन उतर कहाँ गए? लोनावाला, खंडाला। राइट। क्योंकि इतने आकर्षित है, इतने आकर्षण है इनके अंदर, तो यहाँ पे कोई भी उतर जाएगा। तो उसी तरह से भौतिक जगत में जब हम भक्ति के पथ पर आते हैं, तो रास्ते में इस तरह से बहुत सारे गंतव्य आते हैं जहाँ पे हमको जाने की इच्छा होती है। अरे थोड़ा घूम लेते, थोड़ा मजा कर लेते, थोड़ा ये करते, थोड़ा वो करते। तो जो पुणे जाने का जो रहता है हमारा, वो इच्छा रह जाती है, भगवत धाम जाने की इच्छा रह जाती है।
तो इसलिए आज के ज़माने में जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, तो उनका डिविएशन ऐसे ही होता है। नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। लाखों लोग जो है उनकी प्रवचन सुनते हैं और आकर्षित भी होते हैं उनके प्रवचन सुन के। सब लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं, महाराज आप तो भगवान हैं, ऐसा भी बोल देते हैं। जबकि वो संत को मालूम है कि वो भगवान नहीं है, लेकिन लोग बार बार बोलने से उसको भी लगता है कि शायद मैं भगवान हूँ। उसको भी थोड़ा संशय आने लगता है। तो फिर क्या होता है, वो उसका जो भी डिसिप्लिन है वो सब छूट जाता है, डिविएशन हो जाता है, ट्रेन से उतर जाता है, सिद्धियों के प्रति आकर्षण हो जाता है, तो रास्ता भटकते हैं। और लोग अभी कितने लोगों को तो पुलिस ने पकड़ भी लिया है, राइट। तो ये पथ में जो है बहुत सारे आकर्षण मिलेंगे आपको, एल्यूरमेंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो सब लोग हमको खींचते रहते हैं, चलो इधर चलो उधर चलो। तो लेकिन पहुंचना कहाँ है हमको? बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जिसे हम वैकुंठ लोग कहते हैं। ऐसा नहीं होना था, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, राइट। तो यात्रा के अंत तक का साधन क्या है? तो यात्रा तो हमने शुरू की है, भक्ति करने की इच्छा हमने प्रकट की है, इसलिए सत्संग में आ रहे हैं हम लोग। तो लेकिन साथ में आके करना क्या है? सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो इस श्लोक में दिया है। स्मर्तम के सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। जीवन का उद्देश्य है हमेशा विष्णु को याद करने का, हमेशा विष्णु को नहीं भूलने का। तो ये पूरे शास्त्रों का निचोड़ है ये श्लोक, एसेंस ऑफ ऑल, जितने भी नियम है उसका ये सार है। किसी न किसी तरह भगवान को याद करना। अभी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भेजा, आप लोगों को मिला होगा। तो हर दिन अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कृष्ण को कैसे याद रखने का है, इसके लिए हमने एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। जनवरी 1 से चालू हो रहा है और ये प्रोग्राम है व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अटेंड करना है, किसी जगह पे नहीं जाना है। हर दिन कृष्ण को कैसे याद करना है उसका आपको एक फोटोग्राफ भेजेंगे आपको, उसके ऊपर मेडिटेशन करना है। तो इसके लिए एक फॉर्म भेजा है हमने, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, किसी को ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं। तो आप देखिए कैसा हर दिन आप कृष्ण को याद कर रहे हैं, पानी पीते पीते आप कृष्ण को याद कर रहे हैं, राइट। कैसे याद करने का है वो हम टेक्निक आपको सिखाने वाले हैं। जनवरी 1 से ये स्टार्ट हो रहा है। जिसने एनरोल नहीं किया, कल का लास्ट डे है, परसों से ये स्टार्ट होने वाला है पूरा। बहुत ही सुंदर ये मेथड है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये एसेंस है, ये सार है भक्ति का। हमेशा भगवान को याद रखना, कभी भी भगवान को नहीं भूलना, राइट। जो वृंदावन की गोपियां हैं वो कृष्ण को भूल ही नहीं पाती थी। उनका प्रॉब्लम क्या है? वो भूल नहीं पाती थी। हमारा प्रॉब्लम है हम याद नहीं कर पाते। एक बार सभी गोपियां जो है यमुना के तट पे बैठकर ध्यान लगाने लगी, एकदम मेडिटेशन। तो पहली बार ऐसा हुआ कि वो लोग ध्यान कर रहे थे। ध्यान योग में कभी उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो तो भक्ति योगी है। तो ग्वाल बाल आके पूछते कि अरे आप लोगों को क्या हो गया, आप लोग ध्यान क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है आपके ध्यान का? तो बोले कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि ताकि हम लोग कृष्ण को भूल जाए। और देखो उनका प्रॉब्लम, देखो कृष्ण को भूल ही नहीं पा रहे थे, उनका वो प्रॉब्लम है। हम है कृष्ण को याद ही नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसलिए गोपियों का प्रेम जो है इतने ऊपर के स्तर का, हाई लेवल का उनका भक्ति है, राइट। तो वो स्तर पे आना इतना आसान नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये निचोड़ है शास्त्र का। आध्यात्मिक संघ की आवश्यकता, तो इसकी क्यों जरूरत है हमको, राइट। जैसे हमको जीवन में हर मोड़ पर, हर पथ में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जीवन में कभी संकट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो हमको मदद करने वाले लोग भी होनी चाहिए,
आप गूगल में टाइप करके गूगल से नहीं पूछ सकते कि भाई मुझे मेरी मदद करो, कोई नहीं आने वाला। आपको ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जीवन में जो आपको मदद कर सके, आपको गाइड कर सके, राइट। तो भक्ति में भी हमको गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी की माँ, तो उन्होंने चैंटिंग चालू किया था, 1 साल से वो चैंटिंग कर रही थी। तो एक बार सब भक्तों के साथ बैठ के जप कर रही थी, 16 माला उनका 1 घंटे में हो गया, सुपर फास्ट, वंदे भारत ट्रेन के स्पीड से उनका 1 घंटे में पूरा 16 माला कंप्लीट, जबकि 2 घंटे लगते हैं। तो उनके पुत्र को डाउट आया कि भाई ये क्या कुछ गड़बड़ है क्या, ऐसे कैसे हो रहा है, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मेरा स्पीड नहीं बढ़ा अभी तक, इसका कैसे हो गया, 1 साल से चालू किया इसने। तो उनसे पूछा कि आप कैसे जप होता है आपका, तो उसने बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा वाला पार्ट ही वो जप ही नहीं कर रही। तो आधा मंत्र उन्होंने 1 साल तक जप किया, 1 घंटे में खत्म रोज। तो कभी कभी हम लोग भक्ति ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, तो इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे इस्कॉन चौपाटी में फैसिलिटी है, मेंटर सिस्टम है, काउंसिलर सिस्टम है, जो लोग गाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ के कम्युनिटी के काउंसिलर है विजय गोविंद प्रभु, राइट। और हमारे मेंटर, नए मेंटर है मधुपति प्रभु और उनकी पत्नी माता जी। तो ये लोग जो है गाइड कर रहे हैं। तो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है भक्ति में, जी हम लोग ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पता नहीं चलता है, राइट। और हमको कंटिन्यूसली प्रेरणा की भी ज़रूरत है, भक्ति में टिके रहने के लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, नहीं तो कभी भी छूट सकता है, इतना आसान नहीं होता है, राइट। कई जन्मों से जो है हम लोग भौतिक जगत में भगवान से अलग रह के हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम जीवन बिता रहे थे। भक्ति में अभी आए हैं, तो भक्ति करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इतने कई जन्मों का जो इम्प्रेशंस बैठे हैं हमारे मन में, वो इतनी आसानी से नहीं जाते। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की ज़रूरत है, संघ की ज़रूरत है, राइट, गाइडेंस की ज़रूरत है, समय समय पर हमको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यात्रा हम लोग जाते हैं, कुछ लोग हैं जो यात्रा जाते हैं अकेले जाते हैं, भक्तों के संग में नहीं जाते, तो वहाँ पे जाके भगवान के विग्रह देखते, 4 जगह पे जाके वापस आ जाते। लेकिन यात्रा भक्तों के संग में जाना चाहिए, ताकि हम लोग सुन सके कि ये भगवान के बारे में सुनते हैं, तो फिर उसका असर ज़्यादा होता है। तो संग की क्यों आवश्यकता है, गाइडेंस के लिए हमको संग चाहिए, इंस्पिरेशन के लिए संग चाहिए, इंकरेजमेंट के लिए हमको संग चाहिए, इसलिए सत्संग इम्पोर्टेंट है, एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है। जैसा संग वैसा रंग। संग में आने से हमारे मन में जो बुरे इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, गलत प्रवृत्तियां जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और इच्छा होने लगती है कि भगवान के बारे में कुछ जानो मैं। संग में आने के बाद ये परिवर्तन होता है, राइट। तिरुपति में हमारा एक इस्कॉन है, इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर। तो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल अलग अलग स्कूल में जाके बच्चों के लिए खिचड़ी, लंच में खिचड़ी, फ्री खिचड़ी प्रसाद खिलाते हैं। तो ऐसे एक स्कूल में हमारे भक्त लोग गए थे, तो उस स्कूल के जितने भी बच्चे थे एकदम, मतलब कोई शिष्टाचार नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, मतलब सब टूट पड़ते थे प्रसाद के ऊपर, कोई लाइन से नहीं लगता था, एकदम झपट पड़ते थे उसके ऊपर। तो हमारे भक्त परेशान हो जाते थे उनको प्रसाद खिलाने में। लेकिन किसी तरह से 1 महीना 2 महीने से 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के बाद देखा कि भक्त लोग, वहाँ के बच्चे लाइन से आने लगे, एकदम कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपरली सब अच्छे से फॉलो कर रहे थे, राइट। तो क्योंकि उनको संग मिला, भक्तों का संग मिला और प्रसाद का भी संग मिल गया, तो उनकी चेतना की शुद्धिकरण हो गई, राइट, सुधर गए बच्चे। तो इतना संग शक्ति होता है संग में। और हमारी इच्छाएं जो है वो, उसका शुद्धिकरण भी होता है संग में आने से। धीरे धीरे जो है हमारी इच्छाओं की परिवर्तन होता है, इच्छाओं में परिवर्तन होता है,
इच्छाएं जो अच्छी होने लगती है। जैसे स्लाइड के ऊपर 2 उदाहरण दिए हैं। जब बारिश का बूंद नीचे गिरता है मिट्टी के ऊपर तो क्या होता है? कीचड़ दूषित हो जाता है। प्योर जो ड्रेन ड्रॉप था वो नीचे मिट्टी में गिरने से वो मड्डी हो गया, उसके अंदर मिट्टी मिक्स हो जाता है। लेकिन वही वर्षा, वही रेन ड्रॉप अगर, पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ऑयस्टर बोलते हैं। ऑयस्टर क्या बोलते हैं? सीप। हाँ, सीप। तो लेकिन इसमें जब पानी गिरता है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो मोती बन जाता है। पानी तो वही है, मिट्टी में गिरने से मट्टी हो गया और सीप में गिरने से क्या हो गया? मोती हो गया। तो पानी किसका संग करता है उसके हिसाब से उसका रंग भी बदल जाता है, राइट। प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण देते हैं, जैसे लोहे का कोई वस्तु है, उसमें उसको आग में डालने से क्या होता है? बहुत समय तक उसको आग में रखने से क्या होता है? वो भी आग जैसा बन जाता है, फायर भी बन जाता है, राइट। तो भक्तों के संग में आकर काफ़ी समय से हम लोग संग कर रहे हैं, सत्संग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो आयरन रॉड भी क्या होता है? रिफाइन हो जाता है, प्योर बन जाता है, प्योर मेटल बन जाता है, उसके अंदर की जो गंदगी है सब निकल जाती है, राइट। तो इस तरह से जैसा संग वैसा रंग। जैसे प्रभुपाद ने क्या किया था? हिप्पीज बने हैप्पीज। तो ये हिप्पीज कौन थे? सन 1960 के दशक में अमेरिका में हिप्पीज काफ़ी फेमस थे। हिप्पीज मतलब क्या है? उनके पास काफ़ी दौलत है, उनके माता पिता के पास, पूरा ज़िंदगी में जो भी मज़ा मस्ती करना था सब कर लिया, फिर भी वो उनको सुख नहीं मिल रहा था। हायर सुख के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? ड्रग्स लेना चालू कर दिया, मारी जुना और क्या क्या रहता है, अलग अलग टाइप के वो सब लेना चालू कर दिया था उन्होंने, LSD। तो उसमें जो है वो आनंद को ढूंढ रहे थे, क्योंकि बाकी सब आनंद को उन्होंने भोग लिया था। जितना स्त्री के साथ पुरुष के साथ एंजॉय करना था सब हो चुका था, जितना खाना पीना था सब कर लिया था, अभी और ज़्यादा चाहिए था इन्हें। तो गलत जगह पे वो सुख की तलाश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने क्या किया? हैप्पीज बना दिया। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में एक टैक्सी में जा रहे थे, तो टैक्सी के ड्राइवर ने उनसे पूछा कि आप क्या स्वामी जी, आप भारत से आए हैं स्वामी जी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भारत से आया हूँ। तो आप कुछ मैजिक दिखा सकते हैं क्या? तो स्वामी मतलब क्या, कुछ भस्म वगैरह निकालेगा, ऐसा कुछ विचार कर रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ऑलरेडी मैजिक दिखा दिया है, मैंने ऐसे ऐसे लोग जो इतने गंदे काम करते थे उनको मैंने ये 4 नियम पालन करने पे ये किया है, प्रेरणा दी है, भक्त बन गए लोग। तो ये क्या मैजिक से कम है क्या? एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, कृष्ण बलराम मंदिर में, तो वहाँ पे उस समय का सबसे बड़ा मैजिशियन, एक फेमस मैजिशियन का नाम याद है किसी को पहले का? PC सरकार ना, हाँ PC सरकार करके एक बहुत बड़े मैजिशियन थे। तो वो वृंदावन के मंदिर में आए थे, तो प्रभुपाद जी उनके शिष्य सभी लोग बैठ के उनके सामने वो मैजिक करने लगा, अलग अलग क्या बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करने लगा। तो सब लोग बड़े खुश हो गए देख के। तो फिर वो प्रभुपाद के सामने आया, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि मैं एक मैजिक दिखा सकता हूँ, तुम वो कर सकते हो क्या? बोला क्या? तुमको यहाँ से मैं भौतिक जगत से पार करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके आ सकता हूँ, ये मैजिक तुम कर सकते हो क्या? बोले नहीं प्रभुपाद, ये मैं नहीं कर सकता। अरे तो सबसे बड़ा मैजिक तो ये है, हृदय परिवर्तन करना किसी का इतना आसान नहीं होता है, राइट। पूरे जीवन को बदलना इतना आसान नहीं होता है जो प्रभुपाद ने किया है। तो संग का असर है, जैसे लोगों का संग करेंगे वैसा हमारा भी चरित्र जो है निखर जाता है, कैरेक्टर हमारा रिफाइन होता है। सो हृदय परिवर्तन के बहुत सारे स्टोरीज हैं, राइट। एक 2 स्टोरीज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो राइट साइड में जो लेडी का फोटो देख रहे हैं, सो 1970s में ये बहुत बड़ी मॉडल थी, बहुत बड़ी मॉडल थी।
एने स्कॉफस, ऐसा कुछ तो नाम है उनका, मतलब टॉप मॉडल थी उस टाइम की, राइट। तो फिर उसको अचानक से एक दिन भक्त मिले, प्रभुपाद की किताबें मिली, पढ़ने लगी, भक्तों के संग में रहने लगी, अच्छा लगा उसको, राइट। तो आज के ज़माने में एक चीज़ तो निश्चित है, सभी लोग जेन्यून लोगों को ढूंढ रहे हैं, अच्छे लोग के साथ संग करना चाहते हैं। अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं आज के ज़माने में। तो इस लेडी ने भक्तों का संग किया, उनके संग में धीरे 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 कब भक्त बन गई पता नहीं चला, राइट। तो पहले वर्ल्ड फेमस मॉडल थी, बाद में शतरूप देवी दासी उनका नाम पड़ गया। देखिए, भक्तों के संग में इतना पावर है। हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस, एक मॉडल जो है उस टाइम पे, और वो भक्तों के संग में आकर भक्त बन गई, भक्ति प्रैक्टिस करने लगी। और दूसरा लेफ्ट साइड में जो स्टोरी है वो मैं बताऊंगा थोड़े आगे, आगे के स्लाइड्स में वो भी आता है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है जो सही संग में आने के बाद व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो जाता है, राइट। कैरेक्टर उसका रिफॉर्म हो जाता है, चरित्र निखर जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत क्या है? संग में आकर ऐसे चीज़ों को अपनाना है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और ऐसे चीज़ों को नाकारना है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, राइट। तो भक्ति का ये एक स्तंभ है, एक मूल आधार है, फाउंडेशन है, इसके ऊपर टिका हुआ है भक्ति। भक्ति के लिए क्या अच्छा है वो करना, भक्ति के लिए क्या अच्छा नहीं है उसको नहीं करना, राइट। तो भक्ति के लिए क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है ये हम लोग अलग सेशन लेंगे, लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है। अब ये आपके सामने एक चित्र है, चित्र में क्या दिख रहा है आपको? एक जहाज है समुद्र के अंदर, राइट। और जहाज के ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? भक्त लोग दिख रहे हैं आपको? थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। और नीचे भी काफी लोग डूब रहे हैं, वो भी दिख रहा है। तो ये नाव जो है मनुष्य जीवन की तरह है। श्रीमद् भागवतम में सुंदर सा श्लोक आता है, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवद्दीन न तरे स आत्मः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य जीवन की तुलना किससे की गई है? एक जहाज से, एक नाव से, बड़े से जहाज से। और आगे जो इस जहाज के कप्तान कौन है? गुरु, जिस नाव को, इस जहाज को चला रहे हैं। और आगे इसमें जो यात्री है हमारे साथ, जो यात्रा में भाग ले रहे वो कौन है? भक्त होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। अभी है कि नहीं पता नहीं। और समुद्र की तुलना भव सागर से की है, इस संसारिक जीवन से किया गया है। तो इस संसारिक जीवन को पार करना है हमको, बहुत कठिन है। आपने कभी सुना है कि किसी ने समुद्र में स्विमिंग करके पूरा पार किया? ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है। समुद्र में कोई तैर भी नहीं सकता है, राइट। तो समुद्र और भवसागर में कोई अंतर नहीं। भवसागर सांसारिक जीवन को पार करना भी इतना आसान नहीं है, राइट। और जहाज, पहले जहाज कैसे चलते थे? उसमें इंजन वगैरह नहीं होते थे, हवा से चलते थे, हवा के माध्यम से जहाज चलते थे। तो यहाँ पे वो अनुकूल वायु क्या है? शास्त्र, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो इस भवसागर को पार करना है तो हमको इनकी मदद लेंगे। तो मनुष्य जीवन जो है एक जहाज की तरह है, इसका यूज़ हमको ठीक से करना है। हम लोग अभी इस मनुष्य जीवन को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? बाकी अन्य चीज़ों में लगे हुए हैं। इसलिए क्या होता है, उनका हालत क्या होता है, जो नीचे पानी में डूब रहे हैं ना, वो लोग हैं जहाज का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे, राइट। और गुरु सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाज को भी ठीक से लेके जाने वाला भी चाहिए हमको, डायरेक्शन दिखाने वाला व्यक्ति भी चाहिए जीवन में, भक्ति कैसे करनी है,
और भक्तों के संग में ही हम लोग ये पार कर पाएंगे। अकेले रहेंगे तो भक्ति में प्रगति बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। याद है हमारे मंदिर में एक समय में बहुत साल पहले बहुत सारे ब्रह्मचारी जो है मंदिर छोड़ के राधा कुंड चले गए गोवर्धन में, अकेले भक्ति निर्जन भजन करने के लिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस कीर्तन करना है, भजन करना है। 6 महीने भी टिक नहीं पाए हम लोग, क्योंकि भक्तों के संग में नहीं थे। भक्ति राधा कुंड तो छूट गया, साथ में भक्ति भी छूट गई। अभी तो 1 माला 2 माला भी नहीं करते, ऐसी स्थिति है वैसे वहाँ पे। तो भक्तों के संग को छोड़ के कभी नहीं जाना है। जैसे गए फिर मुश्किल हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है अनुकूल वायु, शास्त्र का भी पठन करना बहुत जरूरी है। अभी ये दिसंबर के महीने में हम लोग शास्त्र बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन उसको पढ़ना भी जरूरी है। सिर्फ बांटने से नहीं, उसको पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संघ के फायदे क्या है? प्रेम की अनुभूति होती है। ऐसा है कोई जहाँ पे प्रभु जी, लेकिन संघ में आके भी बहुत शुद्धिकरण भी होता है। तो लेकिन अगर हमको प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही तो प्रॉब्लम किसका है? हमारा है, दूसरे भक्तों का नहीं है। हमारे अंदर की कमियों की वजह से हमको प्रेम की अनुभूति नहीं होती है। ये हमारी कमियां हैं, दूसरों को दोष नहीं दे सकते इसके लिए। हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे आप में से कितने लोग भक्ति वेदांत हॉस्पिटल गए हैं? तो ये हमारा हॉस्पिटल मीरा रोड में है। तो हॉस्पिटल का मंदिर ज़्यादा है। आप जैसे एंटर करेंगे तो प्रभुपाद की मूर्ति आपको दिखेगी, और पूरे हॉस्पिटल में हरे कृष्ण मंत्र गूंजते रहता है, राइट। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो उसके पास भक्त लोग जाके कीर्तन करते हैं। क्या भाग्य है, देखो आदमी मरने वाला है और उसके पास में जाके सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य कहाँ मिलेगा, राइट। तो ये सुरक्षित है। भक्त लोग सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि अंत काल में जो है उनको भगवान के बारे में याद दिलाने वाले भक्त ही है। भले ही उस भक्त के साथ आपके कितने झगड़े क्यों ना हो, अंत में वो आपके लिए कीर्तन करेगा आके, दूसरा कोई नहीं करने वाला। बाकी सब लोग आगे क्या करेंगे? बस रोते रहेंगे, राइट। और आप विचलित हो जाएंगे, अरे बाप रे। तो भक्त जो है भगवान को याद दिलाने में मदद करेंगे आपको। तो उसलिए भक्तों के संग में हम सुरक्षित हैं। हमको घर जैसा महसूस होता है। सत्संग में आते रहेंगे, धीरे धीरे सत्संग में आकर सेवा करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि ये अपना घर है। यहाँ पे कितने लोग ऐसा लगता है कि भक्तों के संग में आकर तो घर के ऐसा लगता है। जबरदस्ती हाथ मत उठाइएगा नहीं भी उठाएंगे तो प्रसाद मिल जाएगा, राइट। अपनापन लगता है, राइट। यहाँ पे अपने कॉलोनी में कितने प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे सब लोग, किसी का बर्थडे होता है तो सब लोग भक्त लोग आ जाते हैं वहाँ पे, राइट। क्योंकि अपनापन रहता है, घर जैसा फीलिंग होता है। अगर नहीं होता है तो अपना प्रॉब्लम है, ठीक है हमको प्रेरणा मिलती है एक दूसरे के साथ भक्ति करने के लिए। कोई भक्त अच्छे से जप कर रहा है तो उसको देख के हमको प्रेरणा मिलती है। कोई अच्छे से शास्त्र पढ़ रहा है तो उसको देख के हमको प्रेरणा मिलती है। मिलनी चाहिए, नहीं मिल रहा है तो अपना प्रॉब्लम है अभी अब मुझे बताइए, कुछ लोग हैं केवल बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। बोलने वाले को ज़्यादा फायदा होता है कि सुनने वाले को फायदा होता है, बताइए। लेकिन फिर भी कितना मुश्किल है ना सुनना, सबको बोलना ही है। अरे रुको प्रभु मैं बोलता हूँ लेकिन हम थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो सुनने में हमारा फायदा ज़्यादा है, क्योंकि हमको ज्ञान मिल रहा है। लेकिन हम लोग बोलने में लगे रहते हैं क्योंकि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं कितना महान हूँ। तो उस कंपटीशन में हम लोग लग जाते हैं। तो एक दूसरे से प्रेरणा लेना है भक्तों से, एक दूसरे को देखकर जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता है भक्तों के संग में आकर, प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, राइट। जैसे
एप्पल कंपनी के जो मालिक थे, अभी तो नहीं है, उनका नाम स्टीव जॉब्स था, सुना होगा नाम आपने। तो उन्होंने बोला कि जीवन में प्रगति करने के लिए एक सूत्र आपको बस फॉलो करना है। सूत्र क्या है? बी हंग्री बी फूलिश। बी हंग्री मतलब प्रसाद के लिए नहीं, बी हंग्री मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूख दिखानी चाहिए हमको, और मुझे प्राप्त करना है और प्राप्त करना है। बी फूलिश मतलब किस तरह से हमको ज्ञान प्राप्त करना है? नम्र बनकर, मुझे कुछ नहीं आता है, प्लीज़ आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। आप अकड़ के जाएंगे कि मुझे सब आता है, तो सामने वाला आपको कुछ सिखाएगा नहीं। एक बार एक व्यक्ति तबला सीखने के लिए गया, तो गुरु ने बोला कि तुमको कुछ आता है क्या? तो बोला मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तुम्हारा फीस है 50 रुपये, कल से रोज़ का 50 रुपये। और दूसरा लड़का आया सीखने के लिए, उसने बोला कि मुझे भी सीखना है। तो गुरु ने पूछा कि तुमको कुछ आता है क्या? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है, तबला सीखना है। तो बोले कि तुम्हारा फीस है 100 रुपया। जिसको कुछ नहीं आता है उसका 50 रुपये है, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको 100 रुपये। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा जो कचरा भरा है, पहले उसको निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तुमने ऑलरेडी गलत ढंग से सीखा है, उसको पहले निकालना है मुझे, फिर सही ढंग से मुझे सिखाना है आपको। तो भक्तों के संग में हमको मार्गदर्शन मिलता है। कैसे मिलेगा? जब हम नम्र बन के सीखने का प्रयत्न करेंगे। मुझे सब कुछ आता है, इस फीलिंग से जब हम सत्संग में जाते हैं, तो हमारे हृदय में कुछ भी नहीं जाएगा। इधर से गया, इधर से निकल गया। तो हम प्रोत्साहित महसूस करते हैं, एनकरेज्ड फील करते हैं हम लोग भक्तों के संग में। तो ये संग के फायदे हैं। हमको आनंद भी मिलता है, मिलना चाहिए। तो संग कैसे करें? तो मंदिर की तुलना की गई है एक अस्पताल से, या फिर एक शिक्षा केंद्र से उसकी तुलना की गई है, मंदिर की तुलना। तो अस्पताल में किस चीज़ की चिकित्सा होती है? शरीर का, राइट। मन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मंदिर, क्योंकि मंदिर शब्द में मन आता है। तो मन का इलाज करवाना है तो मंदिर जाना है। साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत ज़्यादा हो गया तो जाना पड़ेगा उधर भी, लेकिन मंदिर जाने से जो है मन को समाधान मिलता है, राइट। भगवान का दृश्य, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करके मन को संतुष्टि मिलती है, एक तरह का आनंद मिलता है। मंदिर जाते ही हमको महसूस होता है कि नहीं? उसको शांति का महसूस होता है, बहुत शांति लग रहा है प्रभु जी यहाँ पे, राइट। तो और उसकी तुलना शिक्षा केंद्र से क्यों की गई है मंदिर की तुलना? क्योंकि मंदिर में जो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दिया जाता है। अगर आपके मंदिर में ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, मतलब वहाँ पे कमी है। आप किसी भी ट्रेडिशनल मंदिर में जाएंगे, भगवान की विग्रह बहुत सुंदर है, दर्शन करने का लाभ मिलेगा, तीर्थ प्रसाद मिलेगा, नारियल भी मिल जाएगा, थोड़ा सा हुंडी में आप 1-2 सिक्के भी डाल के आ जाएंगे। लेकिन आने के बाद फिर वही जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिला हमको, शास्त्र के बारे में किसी ने बताया नहीं हमें। तो इस्कॉन की खास बात यही है कि यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, राइट। तो इस्कॉन सिस्टमेटिकली आपको गीता भागवत के बारे में बताता है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बताता है। तो मंदिर का ये मतलब होता है। अस्पताल, जहाँ पे भवरोग जो हमको हुआ है उससे ठीक करने में हमको मंदिर मदद करता है। एक बार एक स्त्री पहली बार मंदिर में आई थी हमारे, तो उनकी शिकायत थी कि उनको नींद नहीं आती थी, कई सालों से नींद नहीं आ रही है उनको, बीमारी। मंदिर गए, मस्जिद गए, मजार गए, चर्च गए, किधर किधर नहीं गई वो, सब जगह पर जाके, लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था। सब तरह के दवाई खा ली, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एक दिन हमारे मंदिर में आई, तो मंदिर में आए, मंदिर अच्छा लगा, तो हमारे किसी भक्त को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप कुछ यज्ञ वज्ञ करेंगे या कुछ करेंगे, पूजा वूजा? बोला कि कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको बोलो चैंटिंग चालू करो। तो माता जी ने जब चालू कर दिया, 1 हफ्ते में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि जब करते करते झोंक आ जाता है हमको नींद लग जाती है।
राइट, इतने सालों का प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया, इस्कॉन के मंदिर में आ गए। भगवान का नाम, ये नाम जब का कोई फ़ायदा नहीं है, गलत फ़ायदा है वो, लेकिन बोलने का ये मतलब है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिला मंदिर में आने के बाद। अभी के बाद में वो और उनके पूरा फैमिली सब लोग भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि भाई इतने समय का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया ये मंदिर में आने के बाद। तो ये है मंदिर का प्रभाव। मंदिर में क्या होनी चाहिए? ट्रेनिंग, एजुकेशन होना चाहिए, राइट। मन के लिए, मन की बीमारी के लिए वहाँ पे दवाई है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो मन के लिए यही दवा है, महामंत्र। और 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान भी हमको मंदिर में करने को मिलता है, राइट। मंदिर में जाते हैं तो भागवतम का प्रवचन सुनने को मिलता है, प्रसाद खाने को मिलता है, राइट। भक्तों का संग करने को मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे हैं। साधु संग सर्वशास्त्र को लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, बहुत ही फेमस श्लोक है, राइट। एक साधु के साथ थोड़ा भी संग मिल जाएगा आपको, तो आपका जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। इतना पावरफुल एक साधु का संग होता है, राइट। लेकिन कौन है वास्तव में साधु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। किसी का भी संग नहीं कर सकते हम लोग। तो एक कहानी है इम्पोर्टेंट, अभी इसके बाद और ज़्यादा नहीं है मेरा, एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद एंड करूंगा। संग का असर, शास्त्र का ये कहानी है। एक बार एक शिकारी थे वन में, एक जंगल में एक शिकारी थे, उनका नाम था मृगारी। मृगारी मतलब जो मृग का शत्रु है, अरि मतलब शत्रु। तो ये व्यक्ति क्या करता था, जानवरों को आधा मारता था, पूरे प्राण से उनको नहीं मारता था, अधमरा छोड़ता था। उनको तड़पते हुए देख के उसको मजा आता था, आधा मार के जो है छोड़ देता था उनको, तो बहुत आनंद लेता था उसमें। तो नारद मुनि उस जगह से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये इतने सारे जानवर यहाँ पे तड़प रहे, ऐसी स्थिति इनकी किसने की? तो उन्होंने इंक्वायरी किया, देखा कि ये मृगारी नामक शिकारी है, उसने ऐसा किया। तो बड़े चिंतित हो गए नारद मुनि, तो नीचे आए और मृगारी से मिले और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? मारना ही था तो पूरा मार देते, उनको तड़पता हुआ क्यों छोड़ दिया आपने? उनको कितना तकलीफ हो रहा है, देख नहीं सकते क्या? तो शिकारी मृगारी ने बताया कि देखो मेरे फैमिली ट्रेडिशन में सब ऐसे ही करते थे, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ही सिखाया, आधा मार के छोड़ने का, तो मैं भी अपना बिजनेस वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ, राइट। तो फिर मृगारी को नारद मुनि कहते कि ऐसा मत करो, एक काम करो, उनको पूरा मार दो, ऐसा अधमरा मत छोड़ो, नहीं तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, वो भी सबसे भयंकर नरक में। तो बोले कि नरक, ये नरक क्या होता है? उसको नरक क्या है वो भी नहीं मालूम, कभी एजुकेशन ट्रेनिंग मिला नहीं उसको। तो नारद मुनि करुणा दिखाते, कंपैशन दिखाते, उसको बोलते कि ठीक है, इसको सुधारने के लिए एक ही तरीका है, उसके सामने जो है एक विजुअल पिक्चर नरक का दिखाते हैं, नरक में क्या होता है। तो जब देखता है कि नरक में स्थिति कैसी होती है, गरम गरम कढ़ाई में जो तेल है, गरम तेल में किसी को बॉईल किया जा रहा है, कोई बड़े भयंकर पक्षी आके जो है उसका शरीर का मांस खींच रहे हैं, तो नरक में ऐसी स्थिति पहली बार उसने देखा, नरक लाइव टेलीकास्ट जब कहते हैं। तो ये देख के बहुत घबरा गया, और नारद मुनि ने उनको बोला कि अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुम्हारा भी हालत ऐसे ही होने वाला है। तो बहुत डर गया ये देख के। अभी हमको ऐसा विजुअल पिक्चर दिखाने के लिए तो कोई आने वाला नहीं है जिससे कि हम भी सुधर जाए कि भाई अभी हमको ये सब नहीं करना है। लेकिन मृगारी के ऊपर जो है नारद मुनि की कृपा थी, तो यही देख के वो डर गया, बोला कि आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं इन मृगों को मारूंगा ही नहीं, अपना प्रॉपर प्रोफेशन छोड़ दिया। तो लेकिन उसको एक डाउट था कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरा फैमिली का पालन पोषण कौन करेगा? तो नारद मुनि बोले कि मैं करूँगा, आप टेंशन मत लो, तुम्हारे फैमिली का देखभाल मैं करूँगा। तो रोज़ जो है खाना सप्लाई करते थे नारद मुनि उसको। तो इस तरह से वो जो है सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो बहुत समय के बाद नारद मुनि अपने मित्र
पर्वत मुनि के साथ मिलने के लिए आते, मृगारी को मिलने के लिए आते। तो दूर से देखते हैं, मृगारी दोनों को देखते हैं, नारद मुनि और पर्वत मुनि को आते हुए देखते हैं। तो वो भागते हुए आते हैं उनसे मिलने के लिए, अरे मेरे गुरु आ गए करके। तो भागते भागते रास्ते में रुक जाते हैं और रास्ते में रुककर अपने उत्तर या अपने कपड़े से जो है उसको ऐसा साफ कर रहे थे। तो नारद मुनि बोलते क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर सामने आके देखते हैं तो ये मृगारी क्या कर रहा था, वहाँ पे कुछ चींटियाँ थी, तो चींटियों को रास्ते से हटा रहा था। अभी देखो मृगारी एक ज़माने में क्या कर रहा था, पशुओं को अधमरा छोड़ रहा था, आधा मार के छोड़ रहा था। अभी क्या कर रहा है वो, एक चींटी के ऊपर भी पैर रखने से वो कतरा रहा था, घबरा रहा था। एक चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ऐसा परिवर्तन हुआ साधु के संग में आकर। राइट। एक बार एक व्यक्ति अमेरिका के एक जेल में, खूंखार एक क्रिमिनल था, मतलब कहीं मर्डर कर चुका था, भयंकर। तो बाहर आने का कोई चांस नहीं था वहाँ पर। तो हमारे एक सन्यासी है इस्कॉन में, चंद्रमौली स्वामी महाराज करके, वो जेल में भी जाके प्रचार करते हैं। देखो भक्त को कहाँ कहाँ जाते देखो। तो एक बार उस जेल में गए थे जहाँ पे ये क्रिमिनल था, भयंकर क्रिमिनल। तो बार बार प्रवचन वगैरह सुनकर साधु के संग में आकर उसके अंदर परिवर्तन हो गया, वो गीता पढ़ने लगा। राइट। तो धीरे धीरे वो इतना इंटरेस्टेड, जप करने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा, सब अच्छे से फॉलो करने लगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन जेल में था। तो फिर बाद में चंद्रमौली स्वामी महाराज ने उसको सेवा दिया कि जेल में जितने भी लोग हैं उसको प्रचार करने का काम तुम्हारा है। तो जेल के अंदर वो प्रचारक बन गया। राइट। तो साधु के संग में इतना परिवर्तन हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति, उसके पीछे चोर लगा हुआ था, अमेरिका की स्टोरी है। तो चोर पुलिस की स्टोरी चल रही थी, ये भाग रहा था पुलिस से बच के, अचानक से इस्कॉन के मंदिर में आ गया। तो वहाँ जाके कहीं तो छुप गया वो। तो पुलिस वाले इधर उधर देख के वहाँ से चले गए। अभी अंदर आ गए तो भक्तों ने उसको पकड़ लिया, अरे आइए आइए, आप मंदिर में पहली बार आइए, आइए आपका स्वागत है। उसको अंदर ले लिया और उसका सर मुंडन कर दिया, उसको धोती कुर्ता पहना दिया, हाथ में माला दे दिया। अभी वो सोच रहा था कि पुलिस से बचने के लिए तो ये वेश अच्छा लग रहा है मेरे को, कोई पहचाने का भी नहीं मुझे, तो ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ पे छुपने का भी है अच्छा, और ये तो प्रसाद भी दे रहे 3 टाइम खाने को, और क्या चाहिए। तो वहाँ रहने लगा वो। ऐसा 6 महीने रहा। बहुत सवेरे उठता था, सबके साथ मंगल आरती अटेंड करना, जप करना, कीर्तन करना, सेवा करना, सब चल रहा था उसका 6 महीने तक। पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। 6 महीने के बाद उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे जाके पुलिस को समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा उसके मन में इच्छा आई और वो गया पुलिस के पास। उसकी हिम्मत हो गई जाने की, क्योंकि वो सुधर गया था पूरा। तो कोर्ट में उसको पेश किया गया। तो बोला कि ऐसा मैंने गलती किया, 6 महीने से आप लोगों से बच के घूम रहा था। तो जज ने उसको पूछा कि 6 महीने से तुम क्या कर रहे थे। मैं बोला 6 महीने से इस्कॉन के मंदिर में थे, और वहाँ क्या कर रहे थे। रोज़ में सवेरे 4 बजे उठता था और 4 बजे मंगल आरती में डांस करता था, 2 घंटा जप करता था, झाड़ू पोछा करता था, ये सेवा वो सेवा सब करता था। तो ये सब सुनने के बाद जज ने बोला कि तुम्हारी सज़ा कंप्लीट हो गई। ऑलरेडी 6 महीने तुमने इतनी तपस्या की, इस्कॉन में मंदिर में, इससे बड़ा और क्या तुमको सज़ा दे सकता हूँ। तो जज को लग रहा था कि वो सज़ा है, लेकिन वो एक्चुअली वर था। राइट। तो उसको कुछ सज़ा दिए बिना उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि वो इतना परिवर्तन उसके अंदर हो गया था। राइट। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो भक्तों में के संग में रहकर देखो कैसे कैसे लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसे और अनगिनत स्टोरीज है अपने पास। तो ये कुछ स्टोरीज है जो संग का प्रभाव हमको बताता है। भक्तों के संग में आकर हम लोग कैसे हमारा जीवन बदल जाता है। संग किससे नहीं करना, ये भी एक स्टोरी है। अभी थोड़ा लंबा हो रहा है, मैनेजर्स कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या, और 5 मिनट? ठीक है। प्रसाद से आपको ज़्यादा सेपरेशन तो नहीं हो रहा है ना? तो ये स्टोरी तो आप सबको पता है। राइट। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। तो एक टाइम पे एक बंदर था, उसका नाम था
रक्तबाहु, रक्तमुख या रक्तबाहु उसका नाम था, बंदर का नाम। तो ये एक पेड़ पे रहता था, पेड़ पे बहुत सारे फल थे, बेर, जो बेर के फल होते हैं। तो मज़े में उसका टाइम जा रहा था। तो नदी के तट पे ये पेड़ था, तो नदी में एक मगरमच्छ भी था जो घूमते घूमते एक दिन ये पेड़ के तट पे आ गया था। तो वहाँ आने के बाद मगरमच्छ बंदर को देखने लगा, अरे बंदर तो बहुत मज़े कर रहे हैं वहाँ पे। तो बंदर को भी तरस आ के बंदर ने भी कुछ बेर जो है मगरमच्छ को दिए खाने के लिए। तो मगरमच्छ बड़ा प्रसन्न हो गया। तो धीरे धीरे रोज़ दोनों मिलते रहे, बेर खाने को मिलता रहा उसको, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गया। तो मगरमच्छ बड़ा खुश हो गया। तो एक दिन मगरमच्छ अपने घर पे लेट पहुंचा। तो मिसेस मगरमच्छ ने उसको पूछ लिया, भाई आज लेट क्यों हो गए, कहाँ घूमने गए थे? बोला नहीं नहीं, ऐसा मुझे एक नया फ्रेंड मिल गया, बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ, ये मगरमच्छ का नाम है कार्लमुख, रक्तमुख और कार्लमुख ऐसा नाम है। तो ऐसा मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया, रोज़ मुझे बेर खिलाता है, मीठे मीठे बेर खिलाता है। तो पत्नी ने बोला, अकेले अकेले तुम खा रहे हो, मुझसे बांट भी नहीं रहे हो, मेरे लिए भी लेकर आओ। बोला ठीक है, कल लेकर आऊँगा। तो अगले दिन मगरमच्छ जो है कुछ बेर पत्नी के लिए लेकर जाता है। तो जाके पत्नी को भी देता है, तो बड़े मीठे बेर थे। तो पत्नी बड़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि अरे बहुत मीठे बेर है, तो ये बंदर तो कई समय से ये मीठे बेर खा रहा है, तो उसका हृदय भी कितना मीठा होगा, तो मुझे वो खाने की इच्छा है। जाओ कल तो मुझे बंदर का हृदय लेकर आओ। तो ये मगरमच्छ बोला कि अरे वो तो मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ ये अन्याय कैसे कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। बोला अगर नहीं करोगे तो घर में एंट्री नहीं है। तो बेचारा क्या करता, तो डर के मारे आ गया अभी। तो आके रक्तमुख से बात करता है, बोलता है कि देखो तुम्हारे जो बेर है मैंने अपने पत्नी को खिलाया, तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई और उसने बोला कि तुमको भी कुछ खिलाना चाहती हो, घर में दावत देना चाहती है आपके लिए, तो आप कृपा करके आइए हमारे घर पर। तो बेचारा ये सोचता कि हम दोनों में तो बहुत दोस्ती हो गई, तो विश्वास कर सकते हैं। तो बोले कि ठीक है आपके साथ आता हूँ करके उसके ऊपर बैठ गया। और जैसे नदी के बीच में पहुँचे तो मगरमच्छ को लगा कि बेचारा ये मेरा फ्रेंड है, इसको सच बता देता हूँ, उससे रहा नहीं गया। तो अंत में उसने बता दिया कि देखो भाई मुझे माफ़ कर देना, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है, मतलब तुमको मारना चाहती है, सिंपल। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, नहीं तो मुझे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो बंदर बहुत चतुर था क्योंकि मीठे बेर खा रहा था इतने समय से। तो उसने बोला कि अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने, हम बंदर है ना, हमारा हृदय लेके नहीं घूमते, हम अपना हृदय जो है पेड़ पे लटका के रखते, घूमने के लिए जाते हैं। तो मेरे साथ में मेरा हृदय नहीं है, वो पेड़ पे रह गया। तो मूर्ख मगरमच्छ जो है विश्वास कर लेता है, बोलता है कि बंदर बोलता है कि मुझे पेड़ के पास लेके जाओ, मैं मेरा हृदय लेकर फिर से तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा। तो ठीक है करके वापस फिर से पेड़ के पास आ जाते। तो जैसे पेड़ के पास आते तो बंदर छलांग मार के पेड़ पे चढ़ जाता है। बोलता है मूर्ख मगरमच्छ, हम बंदर हृदय पेड़ पे नहीं लटकाते, हमारे पास ही होता है, लेकिन हम अपना हृदय किसी से शेयर नहीं करते इस तरह से। तुम पे विश्वास किया लेकिन तुमने गद्दारी की मुझसे, जाओ तुमसे आज से हम लोग मित्रता नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो भक्ति में जिनको रुचि नहीं है उनका संग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उनके संग से जो है हम पर प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मंथरा और कैकेयी का स्टोरी आता है, राइट। तो कैकेयी जो है राम जी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा को कुछ ऐसी चीज़ें अपने अपने हृदय की बातें जो है मंथरा को उसने बताया था कि उसको दशरथ महाराज से 2 वर मिले थे। तो ये बात किसी को पता नहीं थी, केवल मंथरा को पता था। तो बहुत समय उसको पहले उसने ये बता दिया था। तो वही मंथरा जब राम राजा बनने वाले थे तो उसने क्या किया, मंथरा के कान भर दिए, गलत गलत चीज़ें बताने लगी। तो अपना हृदय किसी के सामने भी नहीं खोलना चाहिए, खोलने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। मंथरा ने उसको पूरा मिसगाइड कर दिया, उसके चेतना को दूषित कर दिया। जो राम से इतना प्रेम करती थी अभी वो राम को बहिष्कार करना चाहती थी राज्य से, राइट। कंस जो अपने इतने सारे मिनिस्टर्स के साथ रहता था, और मिनिस्टर्स क्या उसको इंस्ट्रक्शन देते थे,
सब गलत, सभी बच्चों को मार दो। तो ऐसे लोगों के संग में जो है अपना भी मन दूषित हो जाता है, राइट। रावण के मिनिस्टर्स भी ऐसे थे, सीता को किडनैप करके लेकर आए थे रावण, लेकिन सीता के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको श्राप था। तो मंत्रीगण बोले थे, अरे आप सीता को अपहरण करके तो लेकर आए, हाँ, उसके साथ गलत व्यवहार कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह का गाइडेंस अगर किसी व्यक्ति को मिलेगा तो क्या होगा उसको, राइट, उसका मन तो खराब होने ही वाला है। तो गलत संग में जो है आदमी, रावण के साथ अगर अच्छे लोग होते उसके मिनिस्टर्स तो शायद ये गलती कभी नहीं करता हो, राइट। तो उसके मिनिस्टर्स इतने गड़बड़ वाले थे। कंस के भी मिनिस्टर्स ऐसे ही थे। मंत्रा के सामने कई ने अपना हृदय खोल दिया था, उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया। तो संग नहीं करना मतलब क्या है, अपने हृदय की बात सभी को हम नहीं बता सकते, अच्छे लोगों के साथ ही हम लोग ये अपने हृदय को खोल सकते हैं। अभी ये तो सब जानते ही हैं, आज के ज़माने में सबसे दुस्संग क्या है, टीवी पता नहीं कितने लोग देखते होंगे आजकल, आज सब ज़्यादा मोबाइल ही देखते होंगे शायद, इंटरनेट और अभक्तों का संग। कोई भी गलत काम करने से पहले सबसे पहला स्टेज क्या होता है, विचार परिवर्तित होता है शब्दों में, शब्द परिवर्तित होता है कार्य में, और वो कार्य बार बार करने से क्या होता है, हैबिट बन जाता है, और वो हैबिट हमारा चरित्र, हमारा नेचर, कैरेक्टर बन जाता है, और उसकी वजह से हमको भुगतना पड़ता है। तो कोई भी गलत काम जो है सडनली नहीं होता है, उसकी शुरुआत होती है कहाँ से, अभी मैंने क्या बोला, किसी ने सुना? विचारों से चालू होता है। और अच्छे बुरे विचार हमारे मन में कहाँ से आते हैं, संग। बुरे लोगों के साथ संग करेंगे तो बुरे विचार आएंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचारों से अच्छे शब्द, अच्छे शब्दों से अच्छे कार्य करते रहेंगे तो हैबिट बनेगा हमारा, फिर वो हमारा चरित्र, कैरेक्टर बन जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ABCD में क्या है, एसोसिएशन, भक्तों का संग। भक्तों के संग में ही हम लोग जो है भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, एक दो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भक्तों के संग में आके प्रश्न भी करना चाहिए, अच्छे तो नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। अपने बताया जैसे अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो हम तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हम साथ में ग्रुप में जब कोई भी जॉब असाइन होता है, हमको साथ में 8 घंटा रहना पड़ता है, साथ में ही करते हैं वो एक्टिविटी। तो फिर अभक्तों का जो साथ में रह के भी हम कैसे उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु जी का प्रश्न अच्छा है कि जो ऑफिस में जाते हैं उनको बहुत सारे लोगों के साथ संग करना पड़ता है ऑफिस में। तो ऐसे में हम लोग, वो तो अभक्तों का संग हो गया, तो उससे कैसे बचें? तो ऑफिस जाना तो नहीं छोड़ सकते हम लोग, क्योंकि परिवार को संभालने के लिए धन तो कमाना है। तो ऑफिस में जाने के बाद हम लोग कैसे भगवान को याद रखें, इसके ऊपर हमको मंथन करना है, विचार करना है। कैसे कार्य के बीच में भी हमको भगवान को याद करना है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी आप लोग बैठ रहे डेस्क, तो वहाँ पे कुछ तो गीता के बारे में, भगवान के बारे में कुछ तो होना चाहिए जिस पे आप लोग मंथन कर रहे हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट है, संग उनके साथ करना है, लेकिन उनके सामने हृदय नहीं खोलना है। जितना काम है उतना आप कर सकते हो। वो जो बोल रहे हैं आप दूसरे विषयों के बारे में, उसको ग्रहण नहीं करना है। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मूवीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके काम के रिलेटेड जो भी डिस्कशन हो रहा है वो दूषित नहीं करेगा हमको। लेकिन बाकी जो भी चर्चा हम लोग करते हैं ऑफिस में, वो हमारे मन को दूषित करता है। जो भी मन को दूषित करने वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है, राइट। तो ये अपने हाथ में है, जितना हो सके उतना।
तो लोगों को भी पता चलेगा कि भाई इसको इंटरेस्ट, ऐसे टॉपिक्स में उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन काम के रिलेटेड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे रहते हुए भगवान का चिंतन कैसे करना है, तो बार बार बीच बीच में अगर आप कुछ संभव है तो 5 मिनट कुछ किताब पढ़ लिए, राइट, जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस के काम में इतने बिजी है तो फिर टेंशन नहीं है, मन दूषित होने का चांसेस नहीं है क्योंकि आप काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो चर्चा का विषय है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है समझना। वो क्या मेरे मन को दूषित कर रहा है, नहीं करना है, इस पर ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स, मूवी, स्पोर्ट्स, इसके बारे में बहुत चर्चा होने से फिर हमारे विचार में वही आने लगेंगे, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। और वहाँ तक ही संग करना है जहाँ तक सेफ जोन है। जैसे कबड्डी में हम लोग एक लाइन होती है, रेड कबड्डी में वो लाइन को टच करके आना होता है, नहीं तो आउट हो जाता है आदमी। तो वो लाइन क्या है, अपने को खुद को डिफाइन करना, सबके लिए अलग अलग होता है वो लाइन। तो उस दायरे के अंदर ही हमको जो है अपने कार्य करने हैं, राइट। कभी कभी कुछ ऑफिस के लोग बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पे दारू, बहुत सारी चीज़ें भी होती है, राइट। लेकिन हम लोग जितना सिंसियर रहेंगे उतना लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये सब में रुचि नहीं रखता है, तो उसको लोग जो है रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ऐसी चीज़ों में खींचते नहीं हैं। जैसे एक बार मैं जब जॉब करता था तो हमारे ऑफिस से कहीं पे रिट्रीट पे गए थे, तो रिट्रीट पे मुझे जाने की इच्छा नहीं, मुझे पता था वहाँ पे क्या होने वाला है। तो मेरे मैनेजर को मैंने बोला कि शायद मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उसने बोला कि ये कंपलसरी आना पड़ेगा। तो मैं गया, उस मैनेजर के रूम में मेरे को रहना पड़ा। तो उसको पता है कि भाई ये सभी चीज़ें नहीं करता है। जब भी ऑफिस में वो लोग कुछ भी मंगाते, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते थे ऑफिस में कभी कभी पार्टी के टाइम पे, तो उनको पता है कि मैं ये खाता नहीं हूँ, तो वेजिटेरियन बिना कांदा लहसुन का पिज़्ज़ा मेरे लिए मंगा देते थे, राइट। तो बाहर जो लोग हैं हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कितने सिंसियर हैं। उनको पता है कि इसको इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो खींचेंगे नहीं आपको ऐसी चीज़ों में। तो हम जिस तरह से हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उससे लोगों को समझ में आता है कि हम कितने सीरियस हैं हम जो कर रहे हैं उसमें। और जैसे मैंने कहा कि हमारे मन को दूषित करने वाले विषयों में हमको भाग नहीं लेना है। और आपको आपके काम में आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो ऐसे टाइम पे प्रभुपाद की किताबें आप पढ़ सकते हैं, भक्तों को कॉल करके उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ऑफिस में। मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे हम लोग जैन 1 से मैंने जैसे बताया आपको मेडिटेशन करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ आपको भेजेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसके ऊपर मेडिटेट करने से मन जो है भगवान में एब्जॉर्ब हो सकता है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी में? यस प्रो, अच्छा दूर है। अब हरे कृष्ण भाई, थैंक यू फॉर दी लेक्चर। रोहित, जैसे आपने बताया कि मतलब जब आप भी जॉब पे जाते थे तब आपके जो कलीग्स थे वो आपके लिए पिज़्ज़ा विदाउट अनियन गार्लिक वगैरह लाते थे। तो आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। तो हमें वो लेना चाहिए फिर या नहीं लेना चाहिए? वो हमें मतलब वो पिज़्ज़ा या फिर कुछ बर्गर हो या फिर कुछ खाना चाहिए ऐसा? ये मैं जब जॉब करता था तब की बात है, अभी तो नहीं करता लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि हमको खाने की इच्छा है तो हमने उसको बोला तो मेरे लिए मंगा लेंगे ऐसा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है, उसको फिर ऑफर करके मन में खा सकते हो, लेकिन वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। रूल नहीं है कि हमको खाना है, ऐसा रूल नहीं है। रूल है कि अवॉइड कर सकते हो तो करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जिस कैसे व्यक्ति ने उसको बनाया उसकी चेतना उसके अंदर चली जाती है तो डिफिकल्ट हो जाता है। ये सब पूरी तरह से अवॉइड करना है तो फिर आश्रम में आ जाइए हमारे साथ रहिए। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बल्कि आपने ईर्ष्या के बारे में बताया ना, जैसे किसी की सेम उपाधि होगी तो ज़्यादा करके ईर्ष्या वगैरह होती है। आपने एग्जाम्पल दिया बहुओं के,
वैसे ही काम पर जैसे अभी टेक्नीशियन है तो कोई हमसे अच्छा काम कर रहा है तो हमें ईर्ष्या हो जाती है। तो प्रभु जी ये भक्तों के बीच में, खास करके नवसिखिया भक्तों के बीच में नहीं होता है कि प्रभु जी? बहुत होता है। आप भक्तों के संग में ठीक से आ ही नहीं लगता है। आपका स्वागत है भक्तों के संग में। तो होता है प्रभु जी, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में हैं और शायद अभी अभी हमने भक्ति चालू की है, कई जन्मों का कचरा भरा हुआ है अंदर, उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा। भक्तों के संग में भी होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग दे दी हमने। राइट? तो ये ईर्ष्या की भावना क्यों होती है, इसके रूट में हमको जाना चाहिए। इसके रूट में जाएंगे तो आप इनसिक्योरिटी की वजह से ईर्ष्या होती है, उसको जो मिल रहा है शायद मुझे नहीं मिलेगा। फिर ये स्केरसिटी का प्रॉब्लम इस भौतिक जगत में। स्केरसिटी मतलब किसी को मिल रहा है तो शायद मुझे नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? पॉइंट समझ में आया? जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक अनाथ आश्रम था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। तो एक धनवान आदमी हर दिन वहाँ पे ब्रेड लेकर जाता था, पाव, बच्चों को फ्री में बांटने के लिए। तो सबके लिए एक बड़ा बड़ा पाव जो है सबको एक एक देने के लिए। तो जैसे ये टोकरी भर के पाव वहाँ पर लेकर जाता था, सब लोग टूट पड़ते थे उसके ऊपर। पाव अपना अपना सबको मिलेगा, एक ही पाव लेके बराबर गिन के उतने ही पाव लेते थे। लेकिन एक लड़की थी जो सबसे लास्ट में आके अपना पाव लेती थी। तो ये धनवान आदमी रोज देखता था कि ये लड़की टेंशन नहीं लेती है, उसको मालूम है उसको पाव मिलने वाला है, देवमाला पाव। तो ये लड़की जो है सबसे लास्ट में आती थी, उसके हिस्से का पाव रहता था और वो उठा के आराम से चले जाती थी। तो ये धनवान आदमी ने देखा कि ये लड़की को विश्वास है कि उसको पाव मिलता है, क्योंकि सबके लिए बराबर गिन के पाव आता था, तो उसको श्रद्धा थी। तो ये धनवान व्यक्ति उस लड़की से इतना प्रसन्न, इतना प्रेरित हो गया कि उसको वो अपने घर लेकर गया परमानेंटली, अनाथ आश्रम से अपनी बेटी की तरह उसको पालने लगा। तो भौतिक जगत में ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है, क्योंकि किसी को मिल रहा है, किसी को कृपा मिल रही है तो मुझे नहीं मिल रहा, शायद मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान के पास जो कृपा शक्ति है वो अनलिमिटेड है, सबको मिलने वाला है। किसी को अभी मिल रहा है, आपको बाद में मिलेगा। अगर किसी को मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस काम कर रहा है, उसको कृपा मिल रही है। तो मैं भी अच्छे से करूँगा तो मुझे भी मिलेगा। तो ये इनसिक्योरिटी इस भौतिक जगत का चीज़ है। आध्यात्मिक जगत में इनसिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे अनलिमिटेड भगवान की कृपा है, सबको मिलने वाला है। वो फेथ होना चाहिए, उस लड़की की तरह हमको फेथ होना चाहिए कि मुझे भी मेरा पाव मिलेगा। इसलिए मराठी में क्या बोलते, देव मला पाव। ये देव एक दिन आपको ये करेंगे, आप कृपा देंगे। तो इनसिक्योरिटी की वजह से है। तो लेकिन आपको पता है कि भगवान सबके साथ में है। उसको कृपा मिल रही तो बाद में आपको भी मिल जाएगी। तो ये श्रद्धा की बात है। श्रद्धा होगी तो हमको वो इनसिक्योरिटी निकल जाएगा, हम लोग प्रसन्न होंगे। और भगवान की नज़र में जो व्यक्ति प्रसन्न होता है दूसरों को कृपा मिलते हुए देखकर, तो भगवान उसको ज़्यादा कृपा देते हैं, क्योंकि ये प्रसन्न हो रहा है। तो वहाँ का मैथमेटिक्स अलग है। भगवान को प्रसन्न करने का जो मैथमेटिक्स है वो सब एकदम डिफरेंट है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।